गुजारा करता था। उन दिनों गांव के सभी लोगों के ये देख बंसी बहुत दुखी था। काश मैं बैठा हुआ था। तभी वहाँ से गुजर रही दो परियों की नजर, ये आदमी तो बहुत दुखी लग रहा है। लगता है इसका जीवन पर एक भी आम नहीं है। शायद ही ऐसी बात से दुखी है। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद के लिए आम प्रकट कर देती हैं। ये सारी बीमारियां के आम कभी खत्म नहीं होंगे। मुझ गरीब की मदद। बंसी पेड़ से ढेर सारे आम तोड़कर सड़क के किनारे बैठ, ताजे स्वादिष्ट आम, जल्दी आओ जल्दी। इतने बड़े आम तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। क्या इन्हें खाने के बाद बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाएगी। वो लड़की बंसी से आम खरीदकर घर ले जाती है। वो लड़के उस लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाती है, जिससे बंसी रोज ढेर सके गरीब लोगों को आम बेचने से मुझे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा। पास एक बूढ़ा आता है। बेटा, मेरे जादुई आम की बहुत तारीफ सुनी है। तुम ये आम, अरे बाप रे बेटा, मैं एक गरीब। अरे बुढ़े, पागल हो गया है क्या? 1000 रुपए में। फिर उस दिन से बंसी सिर्फ अमीर लोगों को आम बेचना शुरू कर दिया। अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक्सीडेंट में आंखें चली गई हैं। आप जल्दी से मुझे एक जादू। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? ये बच्चे से जादुई आम दे दो। मैं यहाँ तुम जैसे भी, मुझ पर दया करिए। मेरे बेटे के अलावा मेरा इस दुनिया कर पाएगा। लेकिन बंसी को उस औरत के बेटे देती है। बंसी, तू तो बहुत ही लालची हो। हाँ, चलो इसे सबक सिखाते हैं। ये देख बंसी बहुत घबरा जाता है और हो जाती है। इस तरह अपने लालच के चलते बंसी और की बात है, प्रशांत महासागर में 3 जबी समंदर के किनारे तक नहीं जाने देते थे और हमें हुक्म चलाते रहते हैं। अब हम बड़ी हो गई हैं, हमें के खिलाफ नहीं जा सकते। उनकी बात मानने के सिवा हमारे पास कोई रानी नहीं देते। मैं पिताजी की सोच से बिल्कुल इस तरह तीनों बहनें अपने पिताजी की सख्ती से बहुत। तभी उन तीनों बहनों की नजर सोहन पर पड़ती है। वे पर नहीं जाने देते। हम इस इंसान के जरिए अपने कर उस इंसान से बात करते हैं। उसके बाद वो तीनों जाए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये जलपरी अचानक कहाँ चाहिए? मुझे साफ साफ बताओ। हम तीनों बहनों को सब बहुत ही अच्छा मेकअप भी करती हैं। साथ ही उनके पास ये सुनकर सोहन सोच में पड़ जाता है। तभी मीना बदले में रोज 3 सोने के सिक्के देंगे। सोना चाहिए। सोहन की रजामंदी देख तीनों बहनें उनकी मनपसंद चीजें उन्हें लाकर दे देता है। सोहन को देती हैं और अगले ही पल वो तीनों बार सो जादू मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, हम तीनों बहन अगले दिन से वो तीनों रोज सोहन से कुछ न कुछ। सोहन अपने दोस्त बिरजू से मिलने जाता है। फिर मतलबी लड़का था। सोने के सिक्के के बारे में सुन के लेकर कोई फायदा नहीं। मैं तो कहता हूँ सोने के सिक्के और बेशकीमती हीरे हासिल कर सकते। यारी के साथ उन जलपरियों को पकड़ने समंदर में पहुंच जाते हैं। परी के ऊपर फेंक देता है और जल्दी से उन्हें बेगुनों के हाथ बांधकर उन्हें एक पानी के टब में डाल देते हैं। यह है, देखो हमें इसी वक्त समंदर में छोड़ दो वरना ठीक नहीं होगा। तुम तीनों अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ सिर्फ एक बार हम तीनों के हाथ खोल दे, फिर हम तुझे बताते हैं जिंदा नहीं बचोगी। लगता है तुम दोनों इस तरह बाहर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद सपना जल अपने मुंह से जोरदार फूंक मारकर उस मछली को हवा में देख बिरजू और सोहन दंग रह जाते हैं। दूसरी तरफ मछली की बात सुनते ही उन जलपरियों के पिता हो जाती हैं। उसके बाद उनके पिता उन्हें रस्सियों से आजाद कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सपना जलपरी अपनी हद में बदल जाते हैं और कूद कर इधर उधर भागने लगते। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद वो गुजारा करता था। उन दिनों गांव के सभी लोगों के ये देख बंसी बहुत दुखी था। काश मेरे बैठा हुआ था। तभी वहाँ से गुजर रही 2 परियों की नजर, ये आदमी तो बहुत दुखी लग रहा है। लगता है इसका जीवन पर एक भी आम नहीं है। शायद ही ऐसी बात से दुखी है। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है,
हम तुम्हारी मदद के लिए आम प्रकट कर देती हैं। ये सारी बीमारियां ये आम कभी खत्म नहीं होंगे। मुझ गरीब की मदद। बंसी पेड़ से ढेर सारे आम तोड़कर सड़क के किनारे बैठ। ताजे स्वादिष्ट आम, जल्दी आओ जल्दी। इतने बड़े आम तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। क्या इन्हें खाने के बाद बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाएगी। वो लड़की बंसी से आम खरीदकर घर ले जाती है। वो लड़के उस लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाती है, जिससे बंसी रोज ढेर सके गरीब लोगों को आम बेचने से मुझे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा। पास एक बूढ़ा आता है। बेटा, मेरे जादुई आम की बहुत तारीफ सुनी है। तुम ये आम। अरे बाप रे बेटा, मैं एक गरीब। अरे बुढ़े, पागल हो गया है क्या? 1000 रुपए में। फिर उस दिन से बंसी सिर्फ अमीर लोगों को आम बेचना शुरू कर दिया। अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक्सीडेंट में आंखें चली गई हैं। आप जल्दी से मुझे एक जादू। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? ये बेचे से जादुई आम दे दो। मैं यहाँ, तुम जैसे भी। मुझ पर दया करिए। मेरे बेटे के अलावा मेरा इस दुनिया में कर पाएगा। लेकिन बंसी को उस औरत के बेटे देती है। बंसी, तू तो बहुत ही लालची हो। हाँ, चलो इसे सबक सिखाते हैं। ये देख बंसी बहुत घबरा जाता है और हो जाती है। इस तरह अपने लालच के चलते बंसी। और की बात है, प्रशांत महासागर में 3 जबी समंदर के किनारे तक नहीं जाने देते थे और हमें हुक्म चलाते रहते हैं। अब हम बड़ी हो गई हैं, हम इनके खिलाफ नहीं जा सकते। उनकी बात मानने के सिवा हमारे पास कोई रानी नहीं देते। मैं पिताजी की सोच से बिल्कुल इस तरह तीनों बहनें अपने पिताजी की सख्ती से तभी उन तीनों बहनों की नजर सोहन पर पड़ती है। वे पर नहीं जाने देते। हम इस इंसान के जरिए अपने घर उस इंसान से बात करते हैं। उसके बाद वो तीनों जाए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये जल परी अचानक कहाँ चाहिए? मुझे साफ साफ बताओ। हम तीनों बहनों को सब बहुत ही अच्छा मेकअप भी करती हैं। साथ ही उनके पास ये सुनकर सोहन सोच में पड़ जाता है। तभी मीना बदले में रोज 3 सोने के सिक्के देंगे। सोना चाहिए। सोहन की रजामंदी देख तीनों बहनें उनकी मनपसंद चीजें उन्हें लाकर दे देता है। सोहन को देती हैं और अगले ही पल वो तीनों बार सोचा तो मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, हम तीनों बहन अगले दिन से वो तीनों रोज सोहन से कुछ न कुछ। सोहन अपने दोस्त बिरजू से मिलने जाता है। फिर मतलबी लड़का था। सोने के सिक्के के बारे में सुन के लेकर कोई फायदा नहीं। मैं तो कहता हूँ सोने के सिक्के और बेशकीमती हीरे हासिल कर सकते। यारी के साथ उन जल परियों को पकड़ने समंदर में पहुंच जाते हैं। परी के ऊपर फेंक देता है और जल्दी से उन्हें बेहुनों के हाथ बांधकर उन्हें एक पानी के टब में डाल देते हैं। यह है, देखो हमें इसी वक्त समंदर में छोड़ दो वरना ठीक नहीं होगा। तुम तीनों अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ सिर्फ एक बार हम तीनों के हाथ खोल दे, फिर हम तुझे बताते हैं, जिंदा नहीं बचोगी। लगता है तुम दोनों इस तरह बाहर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद सपना जल अपने मुंह से जोरदार फूंक मारकर उस मछली को हवा में देख बिरजू और सोहन दंग रह जाते हैं। दूसरी तरफ मछली की बात सुनते ही उन जलपरियों के पिता हो जाती हैं। उसके बाद उनके पिता उन्हें रस्सियों से आजाद कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सपना जलपरी अपनी हद में बदल जाते हैं और कूद कर इधर उधर भागने लगते। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद वो